वेलकम टू राहुल टॉक। गाइज, आप कभी सोचे हैं कि कभी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच डील अप्रूवल मिलता है, वो भी सेबी की तरफ से। फिर कभी अमेजन का फाउंडर जेफ बेजोस दिल्ली हाई कोर्ट से अपील करता है कि फ्यूचर ग्रुप का फाउंडर को जेल में डालने की धमकी देता है। तो गाइज, ये सब जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है फ्यूचर ग्रुप के बीच में, और आपको अभी सावधानी बरतना चाहिए या फिर आपको इसमें बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सारा चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए और पूरा देखिए। और गाइज, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन रखता है। गाइज, जेफ बेजोस और किशोर बियानी के बीच में जो कुछ भी यहाँ पर बैटल चल रहा है, उसमें और भी ज़्यादा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि Amazon.com ने एक पिटीशन फील्ड किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें कि इसमें जो एब्रीवेशन है उसको विरोध करने की बात कह रही है और उसको वायलेटिंग कर रहा है कहीं ना कहीं। और गाइज, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो $3.4 बिलियन का डील हुआ है, उसको अभी सिंगापुर कोर्ट ने कुछ दिन तक उसको रोकने का अभी ऑर्डर दिया है। और अब गाइज, घुमा फिरा के अगर बात कहें तो ये जो डील हुआ है, ये मुकेश अंबानी और बियानी के बीच में ये जो फाइट है, वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं दो बिलियनर्स के बीच में चल रहा है। एक जेफ बेजोस और दूसरा है मुकेश अंबानी। गाइज, अगर डायरेक्ट बात करें तो अमेजन का फाउंडर जेफ बेजोस इस डील को पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि इस फ्यूचर ग्रुप पर पूरा हक उसका हो, क्योंकि वो 49% फ्यूचर कूपन खरीद के रखा है, उस पर इन्वेस्ट किया है। और जो $3.4 बिलियन का डील हुआ है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, उसको पूरी तरह से ब्लॉक करना चाहता है। इसीलिए वो फिर से पिटीशन खारिज किया है कोर्ट पर। और दूसरी तरफ इंडियन कोर्ट पर इसका जो सुनवाई है वो जनवरी को 28 जनवरी को होगा। और इतना तो यकीन है, अब इसको जो फ्यूचर ग्रुप का जो रेट है वो ऊपर जाने के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक ये डील पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी इन्वेस्टर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बेचारे इस डील में आके फंस जा रहे हैं, क्योंकि जब सेबी का अप्रूवल मिला था इस डील में, उस समय काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर को खरीदे थे, ये सोच के कि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि डील लगभग 75% के आसपास कंफर्म हो चुका है। और अभी तक इसमें जब तक NCLT का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होगा इस डील में, तब तक इसमें कंफर्म नहीं माना जा सकता है। गाइज, हम आपको सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अमेजोन का जो ऐप है उसको आप सबसे पहले आप अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसा मार्केट है जहाँ पर कि अमेजोन का काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होता है, और इस यहाँ से भी काफ़ी सारा वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है इंडियन मार्केट से। तो आप सबसे पहले अमेजोन का जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी अनइंस्टॉल करने को बोलिए, तभी उसको समझ में आएगा कि इंडिया से कोई भी चीज़ का पंगा लेने से क्या होता है। क्योंकि गाइज, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर फंसा है, जो 130 पर बाई करा है, कोई 100 पर बाई करा है। आप कितना में बाई किए हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका इस डील के बीच में क्या राय है उसको भी लेकर आप ज़रूर कमेंट कीजिए। क्योंकि गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डील का जो पिटीशन फिल करने के बाद अब अगला सुनवाई इंडियन कोर्ट पर 28 जनवरी में होगा। और आपको भी और हमको सबको पता है कि ये डील में जो कुछ भी फैसला आएगा वो इंडिया का के लिए ही आएगा, मतलब फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में ही डील का जो कुछ भी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 75% इसमें डील में अप्रूवल मिल चुका है। इस डील में अभी NCLT का ही अप्रूवल बचा हुआ है। NCLT का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, क्योंकि गाइज जैसे कि 75% ऑलरेडी मिल चुका है और अभी 25% इसमें बचा हुआ है। और आपको पता होगा कि शुरू से ही फर्स्ट टाइम से ही इसका जो डील का बीच में जो कुछ भी लड़ाई है वो NCLT में ही चल रहा है, कभी इंडियन कोर्ट में, कभी सिंगापुर कोर्ट में। और जैसे सेबी CCI अप्रूवल, वो तो इंडिया का अंदर में हुआ, वो तो हो सकता है अप्रूवल मिल भी सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा अप्रूवल जो हो NCLT का ही है। गाइज, एक डेटा के अनुसार अमेजोन का जो मेजोरिटी है इंटरनेशनल मार्केट में वो इंडिया पर ही है, और 2023 तक वो बढ़ के करीब $32 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। और ये जो एनालिस्ट का दावा है RBC कैपिटल मार्केट का। और अगर दूसरे तरफ पे अगर बात करें तो 2018 में इसका जो मार्केट शेयर था वो करीब 30% था इंडिया में, और वो बढ़ के अभी करीब 35% पहुंच चुका है। और 2023 में ये काफ़ी ज़्यादा और भी बढ़ने का चांसेस है। तो गाइज, मेरा कहने का मतलब है इस डील में जो कुछ भी है वो रिटेल इन्वेस्टर को झेलना पड़ रहा है, जैसे कि आपको भी पता है और अमेजन का जो फाउंडर है जेफ बेजोस उसको भी पता है कि ये जो डील है वो इंडिया का फेवर में ही होगा, और जो रिलायंस रिटेल है, मतलब रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में ही होगा। फिर भी वो एक किसी न किसी तरह से पैनिक क्रिएट करने का बात कर रहा है, और पैनिक क्रिएट कर रहा है वो भी रिटेल इन्वेस्टर को। क्योंकि आप अगर 150 में कोई भी शेयर और काफ़ी ज़्यादा खरीद के रखते हैं और वो अचानक से अगर
आपका आंख के सामने 70 रुपीज़ के आसपास अनएक्सपेक्टेड 70 रुपीज़ के आसपास भी अगर फॉल कर जाता है तो किस तरह का हालत होता है वो हम समझते हैं। और उसके कारण जो कि काफ़ी ज़्यादा मेरे जैसे और भी जो इन्वेस्टर है उसको इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। तो गाइस मेरा कहना यही है, चाहे वो मार्च लगे 2021 का या फिर 2021 का लास्ट लगे, ये डील तो कंफर्म होना ही है। सिर्फ इसमें एक मतलब छोटा से छोटा जो पैनिक होता है वो क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। हम गाइस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना होल्डिंग का एक भी शेयर ना सेल करें। हो सकता है कि अगर ये 60 रुपीज़ भी जाता है तो अपना होल्डिंग में इंक्रीज करें, क्योंकि गाइस अब रिलायंस के पास ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना भी मोटर बाइक है जो कुछ भी है सब इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो ऑयलरी रिफाइनरी चल रहा है रिलायंस का वो तो अब धीरे धीरे डाउन होगा। तो इसीलिए रिलायंस जो है मुकेश अंबानी वो अभी रिटेल बिजनेस पर ही ध्यान दे रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि उसको फ्यूचर ग्रुप के साथ क्यों डील करने का ज़रूरत था। जो फ्यूचर ग्रुप का एसेट को जो वो बाई किया है करीब $3.4 बिलियन पर, वो क्यों कर किया, क्योंकि उसका जो रिटेल बिजनेस है वो और बढ़े। क्योंकि उसको भी पता है कि एक ना एक दिन जो है पेट्रोल जो कुछ भी है वो जो रिफाइनरी का काम करता है वो हो सकता है डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, क्योंकि टेस्ला जो है वो इंडिया पर ला रहा है अपना न्यू का टेक्निक, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिकल अगर व्हीकल कहीं आप भी कभी ना कभी खरीदेंगे, हम भी कभी ना कभी खरीदेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब भी आप खरीदेंगे तो आप उस समय पेट्रोल का ज़रूरत थोड़ी होगा। तो कितना ज़्यादा पेट्रोल का खपत जो है उसका कितना ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसका कंज्यूमेशन कम होने की वजह से हो सकता है रिलायंस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो। तो वो गिरावट को बचाने के लिए अभी रिटेल बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। और ये सबको पता है कि डील जो है अभी लगभग 75% के आसपास कंफर्म हो चुका है, और सिर्फ अभी NCLT का भी ज़रूरत है इस डील में कंफर्म देने का। जैसे फ्यूचर डील के यहाँ पर ट्रेडिंग देख सकते हैं किस तरह का ट्रेडिंग हुआ था। इसमें करीब 5% के आसपास इसमें डाउन देखने को मिला था, पर इसमें कोई भी लोअर सर्किट नहीं लगा था। आप अगर इसका वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इसमें वॉल्यूम काफ़ी ही कम देखने को मिला था। जो कल का क्वार्टर में जो वॉल्यूम था इसका बहुत ही ज़्यादा कम था। और इसका जो शेयर होल्डर अगर पैटर्न देखें वो भी दिसंबर का क्वार्टर में इसमें दिया हुआ है, तो फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, ये पूरा नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास ही है। और म्यूचुअल फंड अपना शेयर को यहाँ पर घटा लिया है। प्रोमोटर के पास इसमें ज़्यादा शेयर था, वो भी अपना शेयर को काफ़ी ज़्यादा घटा लिया। और ये जो है दिसंबर का क्वार्टर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप DIIS और FIIS के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। और गाइज इसका अगर रिजल्ट अगर देखें आप दिसंबर का क्वार्टर में वो तो नहीं दिया हुआ है, अब देखना है कि दिसंबर का क्वार्टर में किस तरह का रिजल्ट आता है। क्योंकि फ्यूचर रिटेल में मतलब फ्यूचर ग्रुप का जो कुछ भी है तो इसमें सेल तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मेरा आसपास में जो बिग बाज़ार है उसमें काफ़ी ज़्यादा भी बिक्री चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग का आना जाना है। तो ये देखना है कि दिसंबर का क्वार्टर में भी किस तरह का यहाँ पर मतलब रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पर रिजल्ट इसका आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस को यहाँ पर मेकअप किया है जून का कंपेयर में, जिस तरह का लॉस हुआ था 2020 में और सितंबर में, तो हो सकता है इसमें प्रॉफिट शो करे। गाइस जब गूगल में देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल का 1 डे का चार्ट, जब वो न्यूज़ आया उसके बाद इसमें किस तरह का एक डाउनफॉल देखने को मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ठीक ऊपर की ओर मूव कर रहा था, जैसे ही वो न्यूज़ आया मार्केट में उसी तरह का 5% के आसपास डाउन हुआ था, जैसे कि लोअर सर्किट लगने जैसा। फिर अचानक से इसमें कुछ अप मूवमेंट देखने को मिला जो कि एक रिकवरी है इसके लिए, और अभी फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखना है कि कल का मार्केट में किस तरह का मूवमेंट देता है, कितना नीचे जाता है, कितना ऊपर जाता है। उसके बाद वाले वीडियो में हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे। तो गाइज आप अगर अभी भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और आपका क्या राय है फ्यूचर ग्रुप का, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।